दोस्तों, क्या आपने कैलिस्थेनिक्स के बारे में सुना है? ये बड़ा ही दिलचस्प एक्सरसाइज और फिटनेस फॉर्म है। हमारे भारत में ये आजकल दिन ब दिन काफी पॉपुलर होता जा रहा है। इसी को हमें बड़े अच्छे से समझाने के लिए आज हमारे इस बेहतरीन संवाद में हमसे जुड़ रहे हैं सुमीर कपूर, जो एक कैलिस्थेनिक चैंपियन है और इसके साथ साथ कली कीड़ा के फाउंडर भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम उनसे बेसिक्स ऑफ कैलिस्थेनिक्स को बेहद अच्छे से समझते हैं। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। सुमीर भाई, मैं आपको सबसे बेसिक सवाल से पूछना चाहूंगा कि कैलिस्थेनिक एग्जैक्टली होता क्या है। हमने कई जगह इसे पढ़ा सुना है, जैसे नॉन इक्विपमेंट वर्कआउट हो गया, फ्री वेट हो गया, बॉडी वेट ट्रेनिंग हो गया। तो एग्जैक्टली कैलिस्थेनिक्स होता क्या है? ओके, सो अभी ना मैं कैलिस्थेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा कि कैलिस्थेनिक्स आया कैसे है। ग्रीक टर्म से कैलोस थानोस, सो वेयर कैलोस थानोस मींस ब्यूटी ऑफ स्ट्रेंथ, इट हैज डिराइव फ्रॉम दैट। बट अभी क्या होता है ना, मैं कैलिस्थेनिक्स को एकदम बेसिक पे ले जाऊंगा एक्सरसाइज, क्योंकि लोग क्या करते हैं, देखने में कैलिस्थेनिक्स बहुत अच्छा है बिकॉज बहुत सारे स्किल इन्वॉल्व हैं इसमें। जैसे आपका हैंड स्टैंड हो गया, लोग हैंड स्टैंड पुशअप्स करते हैं, प्लांचेस करते हैं, फ्री स्टाइल पे डिवाइड हो गया, तो स्टैटिक डायनेमिक्स होता है वो। एंड देयर इज वन फाउंडेशन वेयर पीपल डू पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, ये बेसिक बॉडी वेट मूवमेंट जो आप वो करते हो, तो वो फाउंडेशन में वेयर यू वर्क ऑन योर मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ये ना ऊपर ऊपर का अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका बेस लूंगा, बेस इज एक्सरसाइज, एंड व्हाट इज एक्सरसाइज इज एक कहते हैं हम वेल प्लान फोर्स एप्लीकेशन। वेल प्लान फोर्स एप्लीकेशन मतलब, अभी इसका मैं एनालॉजी दूंगा न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन में आजकल सबको पता है कैलोरीज क्या होती है, मैक्रोज क्या होता है, कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है, एंड अब मैं अपना वेट लॉस कर सकता हूं। एक्सरसाइज में ये नहीं पता, मुझे पुशअप करना है, मुझे पुल अप करना है। बट एक्सरसाइज भी फिजिक्स है, हमारी बॉडी पूरा फिजिक्स का काम कर रही है। अगर मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, ऐसे भी कर रहा हूँ, आई एम मूविंग माई मसल्स, मूविंग माई जॉइंट्स। अगर मैं इसी को वेल प्लान तरीके से करूँगा, वो एक्सरसाइज है। और उसी का पार्ट कैलिस्थेनिक्स है। तो कोई भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, पुशअप्स, पुलअप्स, आई एम डूइंग सम फॉर्म ऑफ फोर्स, मतलब मैं वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ऊपर ऊपर का जो दिखता है, आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक फाउंडेशन है आपका कैलिस्थेनिक्स जिसमें आपका मोबिलिटी कितनी है, आपकी स्टेबिलिटी कितनी है, आपके फाउंडेशन, स्ट्रेंथ, मूवमेंट, पुशअप, पुलअप। एंड दूसरा पार्ट आता है जो सबको बहुत ज्यादा होता है ना, प्रभावित करता है कि यार स्किल्स पार्ट, हैंड स्टैंड सीखना है, स्किल सीखना है, फ्री स्टाइल करना है। ये ऊपर ऊपर का कैलिस्थेनिक्स है। बट मुझे जो लगता है, आई विल प्रेफर कि यार लोगों को ना बेसिक पता हो। बेसिक क्या है? एक्सरसाइज, वो वेल प्लान फोर्स एप्लीकेशन जिससे आपके जॉइंट्स हेल्दी रहे, आपके मसल्स स्ट्रॉन्गर हो, आपके मसल्स स्ट्रॉन्गर हो, आपके बोन्स, इट्स उसके फायदे ही फायदे हैं बस, अगर आपको फोर्स एप्लीकेशन पता है। वरना आप एक उस डेफिनेशन में बन जाते हो कि कैलिस्थेनिक्स क्या है। कैलिस्थेनिक्स आप गूगल करोगे, कैलिस्थेनोस से वर्ड आया है, ब्यूटी ऑफ स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ करना है और बस। आप लोग कहेंगे कि आप पुशअप पुल अप कर लो और ये क्या नहीं, लाइक यू नीड टू नो एक्सरसाइज क्या है पहले, क्योंकि वो पता होना चाहिए यार कि यार मैं बॉडी का कोई भी मूवमेंट कर रहा हूं, कैसे मेरे पे फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं। अगर मैंने यहां पे डंबल भी पकड़ लिया, इसका फोर्स अगर नीचे जा रहा है तो मेरा मसल कितना फोर्स अप्लाई करेगा अंदर से। तो ये बेसिक है एक्सरसाइज। देन वी कैन एक्सपैंड मोर बॉडी वेट ट्रेनिंग एंड ऑल। और या ठीक है, अभी कैलिस्थेनिक्स कहते हैं लोग बॉडी वेट ट्रेनिंग है मोस्टली। यस, अभी बॉडी वेट ट्रेनिंग मतलब आपका रेजिस्टेंस जो होता है ना, आप कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो बॉडी, चाहे वो बॉडी वेट हो या एक्सटर्नल लोड हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मसल बिल्ड होता है वो मैकेनिकल टेंशन से होता है। तो जितना ज्यादा मैकेनिकल टेंशन के वेरिएशंस में चेंज कर सकता हूं, वो मैं बॉडी वेट से भी कर सकता हूं, वो मैं एक्सटर्नल लोड ला के भी कर सकता हूं, और मैं अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करके भी कर सकता हूं, स्लो फास्ट मूवमेंट से भी कर सकता हूं। तो बहुत सारे तरीके हैं जहां से मैं जस्ट विद बॉडी वेट बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। बट मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारा बॉडी वेट भी रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकता है, और मेरा
एक्सटर्नल लोड भी उठाऊंगा तो भी रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकता है। तो दिस इज व्हाट, मतलब मैं चाहूंगा कि यार कैलिसनिक्स किसको समझाना है तो ऐसे समझाओ, ना कि यार कि होता है ना विकिपीडिया से डेफिनेशन उठाई और दे दी। सो या दिस इज कैलिस्थेनिक्स। आम आदमी होता है उसे अपनी बॉडी बनानी है और एक्सटर्नल उसे अपना इन्फ्लुएंस जमाना है, जैसे डोले शोले जो कहते हैं या फिर एब्स होते हैं ऐसा कहते हैं। तो कैलिस्थेनिक्स से ये मुमकिन है कि जो हम लोग जिम में जो बॉडी बना सकते हैं वैसी या उससे बेहतर बॉडी बना सकते हैं। एग्जैक्टली, बेहतर भी। ओके अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कैलिस्थेनिक्स बॉडी कैसे बनती है, अगर मैं इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, मैकेनिकल टेंशन टर्म है हाइपरट्रॉफी के लिए, मैकेनिकल टेंशन। और जो पहले लोगों ने इसे किया था कि आप जिम में जाते हो, आप मसल ब्रेक करते हो, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आपका मसल वो है। अभी जब मसल ब्रेक करने का मतलब क्या है ना, मसल ब्रेक डाउन से बेटर है मेरा मसल मैकेनिकल टेंशन प्रोड्यूस करता है, लाइक स्ट्रेच हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, उससे आपका मसल ग्रोथ में हेल्प होता है। तो वो मैं घर पे भी कर सकता हूं, मैं जिम में भी कर सकता हूं। अगर मेरे को ये समझ आ गया ना, मैं बॉडी बना सकता हूं। अगर मैं अपना, और एक टाइम पे आपको लगेगा आपका बॉडी वेट बहुत ईजी है, देन आप वेट्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जो कैलिस्थेनिक्स है, सिर्फ अगर आपका लोगों के लिए बताना चाहूं कि यार बॉडी वेट से अगर आप ट्रेन कर सकते हो, आप वैसी बॉडी बना सकते हो, आप बहुत ही प्यारी बॉडी बना सकते हो, एकदम एस्थेटिक्स। यू विल फील यार एकदम लीन मास, यू विल हैव अ गुड मसल मास, आप बना सकते हो। बट हाँ, इवेंचुअली आपको बल्क अप होना एंड ऑल। कीप एडिंग सम वेट, कीप इंक्रीजिंग योर इंटरनल फोर्स, जो हम कहते हैं ना मैकेनिकल टेंशन और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे आप, और बल्क हो सकते हो। ऑफकोर्स आपको ये एक्सरसाइज का पर्सपेक्टिव है, बट न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है कि जितना ज्यादा आप प्रोवाइड करोगे तो आप कर सकते हो। बट इन शॉर्ट, डेफिनेटली यस, आराम से आप अगर अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, आपका स्ट्रक्चर होगा ट्रेनिंग में, तो आप अच्छे से बना सकते हो विद गुड फॉर्म एंड टेक्निक। जो लोग आजकल इतना इजीली नहीं कर पाते हैं कि यार कैसे करना है, उनके दिमाग में इमीडिएटली आ जाता है यार मेरे को नहीं बनेगा, मैं इमीडिएटली जाता हूँ जिम और फ्री वेट्स मारता हूँ। तो मैं इसी से आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कोई नौ सीखे है जैसे मेरे जैसा, जिसे कैलिस्थेनिक्स अभी अभी शुरू करना है, तो आप इससे मतलब क्या सलाह देना चाहिए कि कैसे हमें शुरू करना चाहिए, क्या हमारा रेजिमेंट होना चाहिए, और कैसे, जैसे आपने अभी कहा कि हमें प्रोग्रेसिवली उसे ओवरलोड करना चाहिए, मतलब लोड करना चाहिए, तो ऐसे कैलिस्थेनिक जो फ्रॉम स्क्रैच हम कैसे शुरू कर सकते? तो जैसे कैलिस्थेनिक्स में आपके फाउंडेशन मूवमेंट्स है, ठीक है, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, आप स्लोली स्लोली उन पे ट्रेन करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी नहीं किया, पुशअप भी नहीं किया, आई विल से स्टार्ट पुशिंग द वॉल एंड 10 रैप में आपको लगेगा यार मैंने कुछ करा, ठीक है। जब आपका थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन इंप्रूव हो रहा है, चूज एक या दो स्किल, जैसे देर आर बहुत बिगनर स्किल है, एल्बो लीवर एक एग्जांपल लेता हूं, आपने वो थोड़ा सा स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और योगा से बहुत रिलेटेड है, बहुत सारे आसनास हैं जो थोड़े मॉडर्न टर्म में कैलिस्थेनिक्स में यूज होते हैं ऑलरेडी, तो आप वो चीजें प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आपको पता लगेगा यार मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है। धीरे धीरे जब बढ़ेगी, एक स्किल्स पार्ट से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, यार मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, ऑफकोर्स इट्स अ शो ऑफ कर रहा हूँ, बट आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, और आप कीप कंटिन्यू डूइंग योर बेसिक मूवमेंट्स, जो आपके वॉल पुशअप्स हो गए, आपको पता है आप पुल अप नहीं कर सकते, सिर्फ डेड हैंग करो। बचपन में बार पे लटकते थे ना, सेम लटकना स्टार्ट करो, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपके फोर आर्म्स में बढ़ रही है। देयर आर सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेलियन पुल अप्स जो बॉडी वेट में होते हैं, आप वो स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। बट एक और चीज बोलूंगा मैं यहां से, जब आपने ये पूछा ही है, बहुत ज्यादा युवा लोग ना चाहते हैं कि यार ये सीखना है, करना है, और उनका मेन गूगल और यूट्यूब ही होता है, विच इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गूगल यूट्यूब करो। बट ना एक टाइम पे मेरा पर्सपेक्टिव ये चेंज हुआ है, कोई चीज आप अगर जल्दी सीख सकते हो उसके लिए वेट नहीं करना। अभी लोग कहते हैं ना आपको जल्दी चीज नहीं करनी चाहिए, आराम से, नहीं मैं उस पर बिलीव नहीं करता। आपको कोई चीज जल्दी आ सकती है, आप सीखो। बहुत सारे लोग आपको कैलिस्थेनिक्स में भी फाउंडेशन पे ही कराते रहेंगे कि फाउंडेशन कर रहे हैं, हम पुशअप पुल अप ही कर रहे हैं। अगर मेरे को स्किल ऐड करनी है, मैं पैरेलली ऐड कर दूंगा, उसके भी प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस मैं ऐड कर दूंगा। और मैं चाहूंगा यार इंसान अगर उसमें कैपेबिलिटी है, जल्दी सीख सकता है, बस आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उसको ऐसे एक्सरसाइजेस दूं विदाउट इंजरी, वो कंटिन्यू कर सकता है, आई विल ट्रेन हिम, उसको जल्दी आए, अच्छा है। तो अगर आपका कोच मिल गया ना, सही कोच, गाइडेंस सही मिल गई, बस आई थिंक उसको पकड़ लो एंड बस विदाउट थिंकिंग ज्यादा कि यार यूट्यूब करना है और क्या सीख, बस पीछे पड़े रहो।
क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने जिम्नास्टिक जब मैं स्टार्ट किया था, हमारे कोच बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, ठीक है। उन्होंने एक बार कह दिया ये करना है तो बस लेट्स वर्क ऑन इट, कि आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं यार कि मैं चल कल यूट्यूब करके आ रहा हूँ, इसकी 5 एक्सरसाइज देख के आ रहा हूँ, ये करना, प्रैक्टिस करनी है, नहीं। स्टार्ट के लिए ठीक है आपने किया, बट एक पॉइंट पे अगर आपका कोच आपको सही गाइडेंस मिल जाए ना, और ये एनी वॉक ऑफ लाइफ। अब कैलिस्थेनिक्स का डाइट आप कौन सा फॉलो करते हो और कौन सा रेकमेंड करते हो? अभी ना मेरे को जो लगता है कैलिस्थेनिक्स में कोई डाइट फॉलो नहीं करता, इसीलिए उनका जो हाइपरट्रॉफी लेवल है ना इतना बढ़ भी नहीं पाता, ठीक है। सब कुछ भी खा लेते हैं बिकॉज उनका गोल यही है कि मुझे ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग बहुत लंबा भी चलती है, जब आप स्किल सीख रहे हो बहुत आपके फेलियर्स होते हैं, तो वो एकदम सही बात है। तो लेकिन अगर आप डाइट भी इंप्रूव करोगे ना, आपकी परफॉर्मेंस, आपका मेंटल जो कॉग्निटिव बिहेवियर है इतना इंप्रूव होगा। मेरा डाइट प्लान बहुत ही सिंपल रहता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करता। लो फॉडमैप फूड्स हैं, अगर आपने सुने होंगे, देयर आर सम लो फॉडमैप फूड्स जो इजी टू डाइजेस्ट। फ्रूट्स भी वो यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, पपाया, पाइनएप्पल, बनाना, ऑरेंजेस, बस दैट्स इट। मेरे को ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है। आई कीप माई एज अ वेजिटेरियन, रात में दाल चावल, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, या वे आइसोलेट लेता हूँ। और वे आइसोलेट के अलावा नहीं, ना वे कॉन्सेंट्रेट और ना कोई भी। अगर लोग प्लांट बेस्ड लेते हैं तो आई प्रिफर राइस एंड पी कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा अमीनो प्रोफाइल इंप्रूव होती है क्योंकि देयर इज अ क्वालिटी कंटेंट फॉर प्रोटीन, ठीक है। तो दिस इज बेस्ट। अगर आप एग खाते हो तो आई थिंक एग इज बेस्ट, वो मल्टीविटामिन का भी काम करता है, और देयर इज वन स्टडी विच इज हेल्प्स इन टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इंप्रूव करता है एग। तो आई थिंक इफ यू कैन ऐड एग टू योर डाइट बेस्ट है। और सुबह फर्मेंटेड फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो ऐड करो गट के लिए, बस इतना काफी है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं। आई कीप ओनली 2 मील्स अ डे। स्टार्ट करते हैं। आर्म्स आपके शोल्डर विथ डिस्टेंस पे रह सकते हैं, रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में, नीज ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। आपका पेल्विक टिल्ट पीछे होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि कोर टेंशन पे रहे, थोड़ा सा एंगेजमेंट रहे कोर में। ग्लूट्स टाइट रहने चाहिए, ठीक है। अगर मैं छोड़ दूंगा थोड़ा सा आर्च है, ग्लूट्स टाइट, कोर टेंशन में, एंगेज, बस ये मेरा प्लैंक पोजीशन। एंड आई गो डाउन 45 डिग्री एंगल, ऑलमोस्ट एल्बोज जाएंगे नीचे, पॉइंटिंग बैक एंड अप। तो पूरी बॉडी पैरेलल है ग्राउंड के, एक साथ नीचे जाएगी, एक साथ ऊपर आएगी। ये तो मैंने आपको टेक्निक दिखा दी, बट जब आप परफॉर्म करने जाते हैं जनरली जो हम देखते हैं इजीली बॉडी अडाप्ट नहीं कर पाती है, तो बहुत कुछ नहीं। तो इन मिस्टेक्स का ध्यान रखिए आप, ठीक है। सबसे पहली, आप जब भी जाते हैं, अगर आपके एल्बोज बहुत बाहर जा रहे हैं, फ्लेयर आउट कर रहे हैं, तो अवॉइड करिए, कीप इट थोड़ा सा इन, क्योंकि बहुत ज्यादा शोल्डर प्रेशर स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए तो नहीं चाहिए। अब दूसरी मिस्टेक जो बहुत कॉमन है वो है आर्च, लो बैक में आर्च। अगर आपके पुशअप्स ऐसे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लो बैक पे प्रेशर है, जिससे इंजरी के चांसेस हैं। इसीलिए कहा कोर ऊपर रखिए, एंगेज रखिए, टेंशन में रखिए, और पेल्विक ऊपर, ग्लूट्स टाइट, जिससे बॉडी स्टिफ रहे, एक पूरी यूनिट एक लगे। चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो है स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। तो जो मेरे शोल्डर ब्लेड्स हैं, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रोट्रैक्टेड पोजीशन में रहे, जब मैं नीचे जाऊं रिट्रैक्ट होते रहे एंड अप। अब मुझे स्टार्टिंग रिट्रैक्शन से नहीं करनी है, लॉक नहीं करने हैं स्कैपुलर, जिससे मेरे पुशअप ऐसे लगे, ठीक है। तो स्टे प्रोट्रैक्टेड, कोर टाइट, glutes tight and अभी लेग्स के बीच का डिस्टेंस शोल्डर विथ अपार्ट, एनाटॉमी पे भी डिपेंड करता है, बट शोल्डर विथ अपार्ट इज अ गुड स्टार्ट, ठीक है। आर्म्स आगे रख सकते हैं थोड़ा बैलेंस के लिए, और बेस्ट व्यू यही है अभी तक की। पीछे इमेजिन करिए एक चेयर है, आपको उसके ऊपर बैठना है, तो आर्म्स फॉरवर्ड, सिट बैक, हिप से मूवमेंट स्टार्ट किया, बैक स्ट्रेट रहेगी पैरेलल टू योर शिन, बैक मूवमेंट, 2 पैरेलल लाइन बन रही है, नीचे जाएंगे एंड पुश करना है ग्राउंड को, ग्राउंड से फोर्स डालनी है एंड यूर अप। गुड। मिस्टेक से सबसे पहली, अगर आपके स्क्वाट्स आप नीचे जा रहे हैं और हील ऊपर आ रही है बहुत ज्यादा, तो नीज पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए मे बी बिकॉज ऑफ एंकल मोबिलिटी इशू, पर आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, हम
अगर आप नीचे जा रहे हो और आपकी बैक बहुत ज्यादा बेंड हो रही है, वो पैरेलल मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो अगेन इमोबिलिटी के भी कारण हो सकता है, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। थर्ड चीज सामने से दिखाता हूं, अगर आप इन जा रहे हो और आपके नीज बहुत ज्यादा कोलैप्स हो रहे हैं अंदर, तो भी आपको स्ट्रेंथनिंग पे काम कर। लास्ट चीज जो लोग कॉमनली करते हैं, उन्हें लगता है डीप स्क्वाट सबसे बेस्ट है इसलिए, तो अगर आप नीचे जा रहे हो और आपका ऐसे हो रहा है, ये जो बट विंग कहते हैं हम इसे, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है, तो आपको इसके भी काम करना है। तो आप हाफ ही रहेंगे, जहां तक आपका रेंज ऑफ मोशन है उतना ही अलाउ करिए बॉडी को। सबसे पहले होल्ड द बार एकदम फर्मली, ऊपर जाना है, अपने ट्रैप्स डिप्रेस पोजीशन में रखने हैं। यू कैन बेंड योर नीज इफ यू लाइक, ठीक है। देन एल्बो बेंड करनी है, स्लोली 90 डिग्री तक आना है एंड अप, अगेन एल्बो बेंड 90 डिग्री तक फॉरवर्ड एंड अप। कॉमन मिस्टेक्स, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और एल्बोज बहुत ज्यादा फ्लेयर आउट करते हैं, वो आपको अवॉइड करना है क्योंकि शोल्डर के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आपको क्या करना है, एल्बो सीधा नीचे जाएंगे, पॉइंटिंग बैकवर्ड्स, पॉइंटिंग बैकवर्ड्स। सेकेंड चीज, लोग ऊपर जाते हैं और ऐसे श्रग पोजीशन में रहते हैं, आपको पूरा डिप्रेस करना है शोल्डर्स अप, ठीक है। तीसरी चीज, बहुत ज्यादा लोग लीन फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, वो भी अवॉइड करना है आपको। लास्ट चीज, मैंने आपको बोला था शोल्डर्स के लिए डिप्स बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है क्योंकि इतनी लोगों की मोबिलिटी नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपके शोल्डर्स एक एक्सटेंड पोजीशन में जाने से और हाइपर एक्सटेंड पोजीशन में जाते हैं। अगर आप बहुत नीचे जाते हैं तो वो आपके शोल्डर को प्रॉब्लमैटिक कर सकता है, और आपको एक बार अगर लिगामेंट टेंडन्स का इश्यू हो गया तो वो लॉन्ग टर्म तक चलता है, इसलिए स्टे सेफ। सबसे पहले आपको शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा वाइड रखने हैं आर्म्स, और डेड हैंग पोजीशन में जाना है, एकदम हैंग करना है, डेड हैंग। फिर आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स रिट्रैक्ट करने और डिप्रेस करने ऊपर, और एल्बो बेंड करनी है, एडक्शन होगा, नाइस इजी, चिन अबव द बार एंड डाउन, और प्रोट्रैक्शन पोजीशन में आ जाएंगे आप। अब सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं, उनको लगता है चिन अबव लेके जानी है बार पे, तो वो पूरा ऐसे राउंड हो जाते हैं, ठीक है। तो अपनी बैक पूरी राउंड कर लेते हैं, सिर्फ चिन बार के ऊपर ले जाने, उसमें हमारे चेस्ट को ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। हमें क्या चाहिए, शोल्डर्स बैक, लैट्स पे ज्यादा फील करना है, और अगर क्यू भी लेनी है तो चेस्ट टुवर्ड्स द बार, ठीक है। उससे आपके लैट्स में, बैक में स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका पोस्चर भी इंप्रूव होगा। सेकेंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, लोग बहुत ज्यादा स्विंग लेते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो, आप बहुत ज्यादा सिर्फ चिन अबव द बार के चक्कर में बहुत ज्यादा स्विंग ले रहे हैं, वो भी अवॉइड करिए। सही तरीका अपनाइए, अपना शोल्डर ब्लेड यूज करना कैसे करते हैं उसको सीखे एंड वर्क ऑन योर लैट्स आफ्टर दैट। आई नो पुल अप्स डेफिनेटली हार्डर मूवमेंट है कंपैरेटिवली, अगर आप पुश अप स्क्वाट से कंपेयर करें, तो कीप वर्किंग ऑन इट, उसके प्रोग्रेशंस पे काम करते रहिए एंड इवेंचुअली यू विल गेट इट। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।